वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद प्रोफेसर रुबीना। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें ये पता है कि कार्बन की पिकोलियर प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म और मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं और हर एक की स्टडी मुश्किल है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को ईजियर बनाने के लिए हमने उनको क्लासीफाई कर दिया है दो मेन ग्रुप्स में, दैट इज़ ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब चेन से क्या मुराद है कि कार्बन एटम्स की लंबी चेन जिसमें 1, 2, 3 या 4 इससे ज़्यादा 2 या इससे ज़्यादा कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर लंबी चेन्स बनाएंगे। अब ओपन चेन से मुराद ये है कि इस कार्बन एटम की चेन में जो पहला कार्बन है और जो आखिरी कार्बन है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे, तो उन्हें कहा जाता है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? द कंपाउंड्स दैट कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके ऑपोजिट जो हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन की टाइप है दैट इज़ क्लोज्ड चेन। अब क्लोज्ड चेन में क्या होता है कि अगर यही कार्बन एटम्स की चेन है, जैसे अगर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और ये हमारे पास है चौथा कार्बन, अगर इस तरह से हो कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये अगर पहला और आखिरी कार्बन एटम भी आपस में अटैच हो जाएं तो इस तरह से क्या बन जाएगा? एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि क्लोज्ड सा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में जुड़े होंगे। उन्हें क्या कहा जाएगा? क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन में एक साइकिल मौजूद होता है, इसे क्लोज्ड चेन को साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। और ओपन चेन में साइकिल नहीं मौजूद होता तो इसे ए साइक्लिक भी कहा जाता है। ए मीन्स विदाउट एंड साइक्लिक मीन साइकिल। तो ओपन चेन में साइक्लिक रिंग मौजूद नहीं होती तो इन्हें ए साइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अब ये ओपन चेन को फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनटू स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि सारे कार्बन एटम सीधी चेन में जुड़े होंगे, और ब्रांच चेन में क्या होता है कि अगर ये आपके पास कार्बन एटम्स की एक लंबी सीधी चेन है और इसी चेन के ब्रांच में कोई और कार्बन एटम आपस में इस तरह से जुड़ा होगा तो उन्हें क्या कहा जाएगा? ब्रांच्ड चेन। लेकिन स्ट्रेट चेन में क्या होता है? सारे के सारे कार्बन एटम्स सीधी चेन में ही जुड़े होते हैं। तो आप इनकी डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं: द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम वन अनदर। कार्बन एटम सारे सीरीज में जुड़े होंगे। और द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड ऑफ चेन, यानी कि लंबी चेन होगी और उस लंबी चेन के ऊपर नीचे कोई कार्बन एटम जुड़े होंगे तो वो ब्रांच चेन है। अब इनकी एग्जांपल्स और इनके नेम देख लेते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि 4 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े होंगे, तो 4 कार्बन एटम्स वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ब्यूटेन। तो इसमें सारे कार्बन एटम सीधी चेन में जुड़े हुए हैं तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? एन ब्यूटेन। इस स्ट्रक्चर का नाम होगा एन ब्यूटेन। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी 4 कार्बन एटम्स ही हैं, लेकिन 4 कार्बन एटम्स सीधी चेन में जुड़े हुए हैं और साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। अब डबल बॉन्ड मौजूद है तो डबल बॉन्ड की मौजूदगी इस बात की निशानदेही है कि ये एक अल्कीन हो सकता है। तो अब इसका नाम क्या होगा? ब्यूटीन। 4 कार्बन वाला है तो ब्यूट, और अल्कीन है तो ब्यूटीन। अब ब्यूटीन के साथ यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किसी और पोजीशन पर भी हो सकता था। अब अगर ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो फर्स्ट पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड होने की वजह से आपने इस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपके पास 4 कार्बन एटम्स ही हैं, लेकिन 4 कार्बन एटम्स के साथ OH मौजूद होने की वजह से इसका नाम क्या होगा? ब्यूटानोल। ब्यूटानोल है। अब ये जो OH है, OH फर्स्ट पोजीशन पर मौजूद है, यानी कि पहले कार्बन के साथ मौजूद है 1, 2, 3 और 4, तो इसे आप 1 ब्यूटानोल कहेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा
कि यहाँ तो मैंने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की थी, इसको कार्बन नंबर 1 कहा था और इधर इसको कार्बन नंबर 1 कहा था। तो एक बात माइंड में रखेंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड या कोई आप कह लें ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो जिस साइड पर फंक्शनल ग्रुप होगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, और इधर फंक्शनल ग्रुप OH मौजूद है तो आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की। तो इसका नाम क्या हो गया, N ब्यूटेन, और ये 1 ब्यूटीन, और ये है ब्यूटानॉल या 1 ब्यूटानॉल। एग्जांपल्स की बात करें कि इसमें सीधी चेन जो है वो 3 कार्बन एटम्स की है, सीधी चेन में 3 कार्बन एटम्स है तो उसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। लेकिन डबल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, प्रोपीन। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, चूँकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है 1, 2 और 3। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन तो कह दिया, लेकिन ये जो हमारे पास ब्रांच है, ब्रांच में क्या लगा हुआ है, CH3 दैट इज़ मिथाइल। आपने इस ब्रांच की भी पोजीशन शो करनी है तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। सीधी चेन में 3 ही कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है तो आप इसे क्या कहेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। ऊपर प्रोपीन था डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से, और ये क्या होगा, प्रोपेन। अगर हम नीचे वाली एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें जी क्या है कि सीधी चेन में तो 3 कार्बन हैं तो पेरेंट नेम होगा प्रोपेन, लेकिन सेकंड पोजीशन पर ऊपर और नीचे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, दोनों मिथाइल ग्रुप की पोजीशन भी शो करेंगे। दोनों सेकंड पोजीशन पर है तो इसे कहेंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर ये याद रखेंगे जो नंबर्स हैं दैट इज़ डिजिट्स, उनको सेपरेट करने के लिए आप कॉमा लगाते हैं, और जो एक नंबर और जो एक अल्फ़ाबेट होता है उसको सेपरेट करने के लिए आप हाइफन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास जी क्लासिफिकेशन है क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे हमने कहा था क्लोज चेन में पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में जुड़कर साइक्लिक फॉर्म में होता है, और क्लोज चेन को साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। द कंपाउंड्स कंटेन क्लोज्ड चेन और रिंग्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। होमो मीन्स सेम, साइक्लिक मीन्स साइकिल या रिंग। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक रिंग के अंदर सेम एटम्स मौजूद होते हैं, कार्बन एटम्स ही मौजूद होते हैं, इस वजह से होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। अब हेट्रो मीन्स डिफरेंट और साइक्लिक मीन्स साइकिल या रिंग, और ये ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें एक रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई भी दूसरा एटम मौजूद होगा जिसे हेट्रो एटम कहा जाएगा, तो उसे ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड, यानी कि रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा भी कोई दूसरा एटम होगा तो ये कहलाएंगे हेट्रोसाइक्लिक। अब इनकी एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास है पीरिडीन, जिसमें ये जो 6 कॉर्नर्स हैं और हर एक कॉर्नर पर मौजूद है कार्बन, और ये जो 6th वाला कॉर्नर है इसमें मौजूद है नाइट्रोजन, तो इसे कहा जाएगा पीरिडीन। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें 5 कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स पर कार्बन्स हैं, और जो 5th कॉर्नर है इस पर ऑक्सीजन है, तो इसका नाम क्या है, फ्यूरॉन। ये भी 5 कॉर्नर रखता है, और 5th कॉर्नर पर सल्फ़र है तो इसका नाम है थायोफीन, और ये भी 5 कॉर्नर्स रखता है और 5th कॉर्नर पर है NH, तो इसे कहा जाएगा पायरोल। अब होमोसाइक्लिक की भी फर्दर इसको क्लासीफाई किया गया है एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक, ये जो वर्ड है ना एली से मुराद है एलिफेटिक। एलिफेटिक जैसे अभी हमने पीछे बात की थी, जो ओपन चेन एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो एलिसाइक्लिक यानी कि ये एलिफेटिक से मिलते जुलते साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। एलिसाइक्लिक में क्या होता था, सारे कार्बन एटम सीधी चेन में जुड़े हुए हैं, और एलिसाइक्लिक में क्या होगा,
कि पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में अटैच्ड होंगे। और यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल सी नज़र आ रही है। ट्राइंगल में बेसिकली क्या है कि हर एक कॉर्नर में क्या है, कार्बन है। तो आप इसको इस तरह से, इस ट्राइंगल को इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, हर एक कॉर्नर पर क्या है, कार्बन है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट और कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर हम किसी एक कार्बन को कंसीडर करें तो इसने एक इधर से और एक इधर से 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसके 2 बॉन्ड्स बाकी बचते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, CH2। अगर यहाँ पर बात करें तो इसने भी एक इधर से और एक इधर से 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो 2 बॉन्ड्स रहते हैं CH2। सेम इसका भी इस तरह से होगा। तो ये जो मैंने ट्राइंगल बनाई है जिसमें 3 कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर पर एक एक कार्बन है, और साथ इसकी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपने लगा दे 2 हाइड्रोजन। अब 3 कार्बन वाले को कहा जाता है प्रोपेन। तो ये चूँकि साइकिल में या रिंग स्ट्रक्चर में 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से इसमें 4 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर पर कार्बन है और साथ CH2। ये 4 कार्बन वाले को कहा जाता है ब्यूटेन। ये रिंग में है तो साइक्लोब्यूटेन। सेम इसी तरह से ये हमारे पास है 6 कॉर्नर, और 6 कॉर्नर पर, हर एक कॉर्नर पर क्या है, कार्बन, और हर एक कार्बन ने दाएं बाएं एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है। एक एक बॉन्ड और बनाना है, तो इसके लिए आप हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इसे 6 कार्बन वाले इसे कहेंगे हेक्सेन। जो कि रिंग में है तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। भी इस तरह से कर सकते हैं, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स एंड रिजेंबल द एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो एलिसाइक्लिक हैं, इनकी अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें, अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो इसमें चूँकि पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। नेक्स्ट है एरोमेटिक। द वर्ड एरोमेटिक मीन्स एरोमा और प्लेजेंट फ्रेगरेंस, खुशबू। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, शुरू में ये कहा जाता था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनकी एक प्लेजेंट पर्टिकुलर फ्रेगरेंस या एरोमा या स्मेल होती है। बाद में ये उनके स्ट्रक्चर की एनालिसिस की गई तो पता चला जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें लाजमी तौर पर क्या होगा, 6 मेंबर्ड रिंग होगी। 6 मेंबर्ड रिंग यानी कि 6 कॉर्नर्स वाली आपको नज़र आ रही है, इस तरह से रिंग होगी। और ये जो रिंग में 6 कार्बन एटम्स हैं, इनमें आल्टरनेट एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल बॉन्ड होगा। तो जब इनकी स्ट्रक्चर की एनालिसिस करके पता चलाया गया कि इनमें आल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रखने वाले कार्बन एटम्स होंगे 6 इन द रिंग स्ट्रक्चर, तो एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन इस तरह से की गई कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग with 6 carbon atoms and having 3 alternate double and single bonds। अब ये जो डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं, इनको आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने 6 मेंबर रिंग बना दी, 6 कॉर्नर्स वाली रिंग, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये लोकलाइज्ड नहीं होते, मतलब एक जगह पर नहीं रुके बल्कि ये मूव कर रहे होते हैं। इस वजह से ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें रिंग को एक दायरे की शक्ल में मेंशन किया जाता है। ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ना, इनमें एक बेंजीन रिंग भी मौजूद हो सकती है और एक से ज़्यादा भी। अगर एक बेंजीन रिंग होगी तो उसे कहा जाएगा मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स होंगी तो उन्हें कहा जाएगा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ये जो 4 एग्जांपल्स लिखी हैं, हर एक में आपको बेंजीन रिंग नज़र आ रही है। बेंजीन रिंग तो कॉमन है, ये आपने एक दफ़ा याद कर लेनी है। अब जो मेन डिफरेंस आता है वो आएगा जी इनके इस साइड चेन में। अगर साइड चेन में CH3 लगा हुआ है तो उसका नाम क्या होगा, टॉल्वीन। अगर साइड चेन में OH लगा हुआ है तो उसका नाम क्या होगा, फिनोल। इस तरह से अगर साइड चेन में CHO लगा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। CHO लगा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। और अगर साइड चेन में NO2 लगा होगा तो नाइट्रोबेंजीन। तो आपने साइड चेन
पर जो ग्रुप लगा हुआ है उसके लिहाज से इन मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम याद करना है। CH3 होगा तो टॉल्विन, OH है तो फिनोल, CHO है तो बेंजल्डिहाइड और NO2 है तो नाइट्रोबेंजीन। अब पॉलीसाइक्लिक में क्या होता है, एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स हो सकती हैं और वो बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी हुई भी हो सकती हैं और जुड़ी हुई डायरेक्टली नहीं भी हो सकती। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है जिसमें 2 बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई से क्या मुराद है कि इनमें ये वाले जो 2 कार्बन एटम्स हैं ये दोनों रिंग्स का कॉमन है। तो अगर 2 बेंजीन रिंग है तो उसे क्या कहा जाएगा, नेफ्थलीन। और अगर 3 बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो उसका नाम क्या है, एंथ्रासीन। होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसी किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।